मोहसिन सर, मेरे को ये बताइए, अब मैं जानता हूं आप तमाम जगहों पर बात करते हैं, आप बहुत ज्यादा उसका शोर नहीं करते कि भाई मेरी इससे बात हुई, उससे बात हुई, ये फलाना खबर, मेरे पास सोर्स बेस्ड इन्फो है। आप क्या बता सकते हैं इस पर कि मतलब क्या किस तरफ बढ़ रहा है एशिया कप, किस तरफ बढ़ रहा है? क्या नजम सेठी साहब जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जिन सारी, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया और उसके लिए भी आपको शुक्रिया, क्योंकि आपका एक अहम योगदान रहा है उस इंटरव्यू को लेकर के। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्या नजम सेठी जो कह रहे हैं, चाहे वो एशिया कप को लेकर अलग अलग लोकेशंस की बात हो या फिर वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने की बात हो, इस चीज को लेकर के कि भाई अगर इंडिया नहीं मानता है तो हम भी नहीं मानेंगे, क्या ये मतलब मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये कहने वाली बात ज्यादा लग रही है और अप्लाई इसको कर सकते हो आप, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। तो आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? आप जिन लोगों से बात कर रहे हो, जो पावर सेंटर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं? और आपका अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने रोहित। और जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ, कूजे में बंद कर देना समंदर को, एक लोटे में समंदर को डाल देना, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है कि जो इनको लाए हैं, मेरी उनसे बात होती है, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा मैं क्लियरिटी देने की जरूरत नहीं है, और आई डोंट नीड कि मेरे यहाँ पे एक बैज लगे, यहाँ पे एक फूल लगे। वो आपकी मेहनत है, मेरा उसमें कोई योगदान वगैरह नहीं है। आपका हक बनता है जब वो अरे गहरे नथु गैरों के साथ आ रहे हैं और आप ही इंडियंस और बाहर के लिए रहे हैं, तो फिर आपका भी राइट बनता है। आपने रमीज राजा को आईना दिखाया, तो हमने उस वक्त भी, बेशक वो चेयरमैन था क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन हमने अलग ऐलान अपने कैपिटल टीवी पे भी मैंने आपको पूरा मौका दिया, रिजवान हैदर चैनल पे भी दिया, आपका मोहसिन अली पे भी दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ हक का साथ देना चाहिए, इसके लिए जो भी कीमत देनी पड़े। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, एज फार एज अ जर्नलिस्ट, नजम सेठी साहब इज ए वेरी गुड जर्नलिस्ट। और वो जो चिड़िया है, फाख्ता है, बिल्ली है, चूहा है, ये सारी बातें हैं। एक्चुअली जो है, पाकिस्तान विल प्ले द वर्ल्ड कप, क्लियर बता रहा हूं, पाकिस्तान विल गो टू इंडिया एंड प्ले द वर्ल्ड कप। मेरा 50 साल का गवर्नमेंट कॉरिडोर, बड़े बड़े पावर हाउसेज, पावर ब्रोकर्स के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे वालिद साहब, और उस जमाने में जर्नलिज्म में फखर होता था। अब तो पत्थर उठाए तो 500 जर्नलिस्ट निकल आते हैं, तो ऐसे जर्नलिज्म का कोई फायदा नहीं है जी। जर्नलिज्म होती है कि आप हक की बात मुंह पे करें, सामने करें और उसकी एक कीमत दें। नजम सेठी साहब के पांव हवा में है। He doesn't have government backing in all these statements. Let me assure you all, he doesn't have government backing. मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या नजम सेठी आवाम को खुश करने के लिए बात कर रहे हैं? क्या उनको ऐसा लगता है कि यार पब्लिक आई में मैं एक हीरो बन जाऊंगा, लेट मी बी रिमेंबर्ड एज अ वॉरियर, कि भाई नजम सेठी एक, क्योंकि देखिए रमीज राजा की सारी बात एक तरफ है, मेरे साथ उनका जो हुआ, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही डिड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब एज अ क्रिकेटर। उसके बाद उन्होंने एज अ कमेंटेटर जो किया, ठीक है। यहां पर इंडिया में मैं आपको सच्ची सच्ची एक बात बताता हूं कि रमीज राजा और संजय मांजरेकर की जोड़ी 10 स्पोर्ट्स में कार्यक्रम आता था, बहुत अच्छी लगती थी। दोनों जिस तरीके से जेल अप करके बातें करते थे, अच्छा लगता था। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर या जो चेयरपर्सन रहकर उन्होंने काम शुरू किया, या जो बातें शुरू की, या जो मेरा और उनका हुआ दुबई में, जो हुआ हम दोनों के बीच, वो सारी की सारी चीजें, ठीक है, मेरी नजर में गिर गए, वो काफी ज्यादा गिर गए। इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए कि उन्होंने पहले इंडिया को लेकर के कुछ बात कही और उसके बाद उन्होंने जो हरकत की, वो पीसीबी के चेयरपर्सन को सूट नहीं करती है उस तरह की हरकतें करना। लेकिन नजम सेठी साहब जो बात कह रहे हैं, क्या उसके पीछे एक बड़ा मकसद यह है कि लेट मी बी रिमेंबर्ड एज अ वॉरियर, कि भाई ये बंदा आया, इसने बातें करी कि हम भी इंडिया को इंडिया वाला मजा चखाएंगे, हम भी ये कहेंगे कि भाई इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान की आवाम में खुशी आएगी भाई कि यार एक पहला बंदा हमारे पास चेयरमैन ऐसा आया है जो साफ तौर पर यह कह रहा है कि हाँ भाई इंडिया को इंडिया जैसा जवाब दिया जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर हमें यह पता है, हमारे सोर्सेस ये कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर नजम सेठी ये जानते हैं कि ही, मतलब वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो वो हार चुके हैं पहले ही। क्या आपको भी ऐसा लगता है? यार देखो, पहली बात है, आपने सारी बातों के जवाब खुद दे दिए, इसलिए मेरे से क्या आप जवाब लेंगे? ये थ्योरी, सुने मोहसिन सर, ये थ्योरी यहां चल रही है, मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं। अरे मेरी जान, मेरी बात सुने जी। द वॉरियर क्वीन, द वॉरियर प्रिंसेस, वो एक ही थी, रजिया सुल्ताना। बार बार नहीं पैदा होते ना, छोड़े भाई। देखें, बात यह है कि आप माशाल्लाह एक एक्टिव जर्नलिस्ट हैं और ट्विटर पे भी होते हैं, आगे पीछे भी होते हैं, थोड़ा बहुत हम भी एक्टिव हैं। इस उम्र में आपके साथ भाग तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि बच्चों को टफ टाइम दें,
और बताएं अब्बा जी अभी इतने बूढ़े नहीं हुए कि हाँ। बच्चे उनको आसानी से गिरा आप तो- देंगे। और जी। सबसे बड़ी बात, देखिए, आई एम नेवर अफ्रेड ऑफ यंगस्टर्स, आई ऑलवेज बक देम अप, आई लाइक द वॉल्यूम अप करिए। यंगस्टर्स, आई सी देम। आप में मुझे मैं नजर आता हूं, जो आज से 32, 33, 34 साल पहले मोहसिन अली आया था, वो मोहसिन मुझे आप लोगों की चेहरों पर नजर आता है कि यार अच्छे सवाल करते हैं, तगड़े सवाल करते हैं। ये नहीं है इंडियन है तो इंडियन बन जाते हैं, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी बन जाते हैं। अवाम मेरे भाई, अगर अवाम ने, जिसमें मोस्ट पॉपुलर थे इमरान खान साहब, जी। उनके साथ नहीं अगर निकले वो 1,00,000, 1,50,000, 50,000, 20,000, तो नजम सेठी के साथ कैसे आपने सोच लिया कि ये वॉरियर प्रिंसेस बनेंगे? अगर रमीज राजा, आपने रमीज की नाम ले लिया, रमीज राजा ने एज ए चेयरमैन जो साल सवा साल में नफरतें बोई, उस जी। इंडिया के खिलाफ बयानात दिए, वो हीरो बनने के लिए, जहां से उन्होंने आईपीएल की कमेंट्री, जहां से उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पे कमेंट्री, जहां से देखें, आई ऑलवेज एडमायर रमीज, रवि शास्त्री, मंजरेकर, हाशिम बोगले साहब, जी। गवास्कर साहब एज वन ऑफ द फाइनेस्ट। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। और देखें, जो मेरी एज है, ये नहीं है कि मैं आज 53 जाऊं, तो मैं भी यंग था, आपकी तरह था, गुस्सा था, एग्रेशन था। आई वेंट टू इंडिया। देखिए, लोग एक चीज समझ लें, ये क्लियर आपके इस प्लेटफॉर्म से बता रहा हूं, जैसे आपके लिए इंडिया है वैसे पाकिस्तान मेरे लिए है। बिल्कुल। लेकिन आपके जो बुजुर्ग हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, वो श्रीनगर से आए हैं, आपका भी कोई ना कोई यहां से गया है। तो डिवाइड एंड रूल वाज ओके विद ब्रिटिशर्स, नॉट विद मोहसिन अली। और जो लोग मुझे खराब करने की और नाकाम करने की कोशिश करते हैं, वो छोटे बच्चे हैं। मैंने हमेशा हक की और सीधी सच्ची बात की है। अगर व्यूज चाहिए तो मैं तो 2020 तक, मेरा भाई यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे था ही नहीं। अगर व्यूज चाहिए, मैं भी यहाँ नफरत का कारोबार शुरू करूं, 2 मिनट में व्यूज ले लूं। इंसानियत जो है, जर्नलिज्म की पहली जो एथिक्स है, वो है बियॉन्ड बॉर्डर्स, नो बायसनेस। You should be, you must be clear in your thoughts. As a Pakistani, as a journalist, as a human being, as a sportsman, I had been to the Kite Trophy, which is the biggest in Pakistan. जैसे आपकी रणजी है, तो मेरा भाई क्रिकेट हमने खेली है, सारी स्पोर्ट्स हमने खेली है। 6 साल में रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन का सदर रहा हूं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन का मैं कई कमेटियों का चेयरमैन रहा हूं, नेशनल प्रेस क्लब की गवर्निंग बोर्ड का मेंबर रहा हूं, नेशनल प्रेस क्लब की स्पोर्ट्स कमेटी का 6 साल चेयरमैन रहा हूं। तो भाईजान, मैं कोई यूट्यूबर नहीं कि दीवार से उठाया, इंडिया 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 किया, या किसी सेल्टन के खिलाफ पीछे पड़ गया और 4 व्यूज ले लिए। रोहित, नजम सेठी या रमीज राजा, दे डोंट हैव एनी स्टैंडिंग, they don't have any backing. Yes, रमीज राजा इस नतीजे थोड़ा बेहतर थे कि वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले, कप्तान रहे और वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे, बट ही वाज एवरेज क्रिकेटर। एवरेज माइंड नेवर प्रोड्यूस टॉप रिजल्ट। रिमेंबर दिस, जो औसत सतही होंगे वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करेंगे। नजम सेठी फर्स्ट टेन्योर was the biggest flop tenure in the history of Pakistan. And you guys forget one thing, Pakistanis will never ever forgive Mr. Najam Aziz Sethi because इन्होंने मोहम्मद आमिर द फिक्सर उसको ये लाए थे। सलमान बट उससे बहुत बड़ा प्लेयर था। मोहम्मद आसिफ के स्टैट, उसके फिगर, उसकी विकेटें, उसकी बॉलिंग आमिर जैसे 500 से अच्छा था। ये कहना रोहित जुगलान 30 साल का है, मोहसिन 52 साल का है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप एक प्रेसिडेंट सेट करते, 19 साल वाले को कहते कि तेरी ऐसी की तैसी, आइंदा के लिए क्रिकेट बंद, भाई माफी दे। अगर आप ऐसे लोगों को अलाउ करेंगे, व्हाट इज द मैसेज? द मैसेज इज द यंगस्टर्स कैन कमिट अ मिस्टेक, अ ब्लंडर, सेलिंग देयर मदरलैंड एंड दे आर अलाउड टू प्ले अगेन। एंड वन मोर थिंग इन दिस, अगर मोहम्मद आमिर के पास तो ना कोई एजुकेशन थी, ना बैकग्राउंड था, ना फैमिली में कुछ तगड़ा था,
ना उसके पास कोई कारोबार था, ना उसके पास कोई जॉब थी, तो वो 6 साल तक हाउ ही सर्वाइव। नजम अजीज सेठी इस सवाल का जवाब नहीं देते। जो पाकिस्तान को आपके साथ केस किया बीसीसीआई, उसके जो हमें शर्मिंदगी हुई, उसका भी जवाब नहीं देते।